Good morning, class 8. Chapter 8, Comparing Quantities. Exercise 8.3, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें बेटा जो हम आज सीखने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जो सम होंगे. सिंपल इंटरेस्ट हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ. मान लीजिए हम किसी से 100 रुपीज बोरो किए हैं और हमने उस पर जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम, मतलब एक साल में हम उसको अगर पैसे लौटाते हैं तो 10 रुपीज देंगे. 10% पर एनम का मतलब ये होता है कि 1 ईयर में 100 रुपीज पर 10 रुपीज ज्यादा देना है. ये 10 रुपीज जो हमने ज्यादा दिया है ये हमारा इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट अभी हम इसको काम कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है. लेकिन अगर हम एक साल के बाद उसको पैसे नहीं दे पाते हैं और सपोज कीजिए कि हम उसको 2 साल के बाद पैसे देते हैं तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बेटा एक साल में हमने 10 रुपये ज्यादा दिए तो 2 साल में हम 10 रुपीज और ज्यादा देते तो 20 रुपीज उसको ज्यादा देते तो 120 रुपीज हम उसको देते सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से. लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो उसका सेकंड ईयर में जो प्रिंसिपल होगा वो 110 रुपीज हो जाएगा. यानी 10 रुपीज जो इंटरेस्ट था वो भी प्रिंसिपल में ऐड होगा, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए. तो हमने क्या सीखा कि जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगे उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आइए अब इसके लिए एक फार्मूला अलग से दिया हम सीखते हैं. एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 और 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि हर साल ब्याज जोड़ा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया जाता है. तो चलिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं हमको क्या दिया गया, उसके बाद बाकी और डिस्कशन करते हैं. प्रिंसिपल हमने दिया है जो रुपया में कैपिटल लेते या देते हैं 10,800 रुपीज 10,800 ओके. एंड देन टाइम 3 years रेट 12 और 1/2%. टाइम इज इक्वल टू 3 years एंड रेट 12 और 1/2%. हम इसको लिख सकते हैं 12 × 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 और 25/2% मतलब अपन 100 लग जाएगा परसेंट. और हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बेटे, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI. Got it? Now formula for amount. Amount is equal to principal into 1 plus R upon 100. ये रेट परसेंटेज और परसेंट का अपन ने लगा दिया 25/2 होल पावर t. t मतलब टाइम और n भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ टाइम्स. अमाउंट वी आर कैलकुलेटिंग, हमने पहले अमाउंट का निकाला क्योंकि अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला डायरेक्ट है फाइंड करने का, वो मैं क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा इससे ज्यादा डिफिकल्ट है. तो अपन ये इजी फार्मूला यूज करना है. प्रिंसिपल भी है वो 10,800 1 प्लस रेट 25/2 multiplied by 100 given whole power t means 2 year and 3 years.
Time is 3 years. Now we have to amount is equal to 10,800. यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस नाउ सी 25 बन जा 25 and 25 for the 100 then 1 plus 1 upon 4 to the 1 plus 1 upon 4 to the 8. अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे लेकिन इससे सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ ऐसे इसे लीस्ट फ्रैक्शन सॉल्व करें 10,800 मल्टीप्लाई बाय 8 बन जा 8 प्लस 1 9 होल पावर 3 चल रहा है आपको बेटा भूलना नहीं 8 बन जा 8 प्लस 1 9 9 अपॉन 8 होल पावर 3 मतलब 9 अपॉन 8 होल पावर 3 मींस हमको इसको 3 टाइम लिखना है देन अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं अदरवाइज हम डायरेक्टली यहां 3 टाइम लिख देते हैं 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9 into 9 into 9 और डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अब वन टाइम तो हम 8 से इसको सॉल्व डिवाइड कर सकते हैं 8 बन जाए 8 बन जाए रिमेनिंग इज 2 28 8 3 are 24 now remaining 4 8 5 are 40 and 8 zeros are 0 अब आप अधिक से अधिक 2 से डिवाइड कर सकते हैं बस इससे ज्यादा आपको नहीं कैंसिलिंग होगा तो अब मैं आपको 2 से डिवाइड कर देता हूं 4 2 4s are 8 2 6 are 12 remaining 1 2 7 are 14 remaining again 1 2 5 are 10 then amount is equal to 675 multiplied by 9 cube 9 का क्यूब क्या होता है 9 9 का 81 और 81 9 का तो 9 में 9 9 8 का 72 720 और डिवाइड बाय 8 4 जा 32 अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका अमाउंट और जो आएगा अमाउंट इज इक्वल टू रुपीस में डायरेक्ट बता देता हूं आप कैलकुलेट आप करेंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन में बताऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा बेटा ठीक है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं अमाउंट यहाँ पर इसका जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें 15,377 ये आएगा 15,377 15,377.34 means 15,377 rupees 34 पैसे ये आपका फर्स्ट आंसर अमाउंट हम फाइंड कर चुके हैं अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ सी सेकंड केस कंपाउंड इंटरेस्ट is equal to amount minus principal got it then compound interest is equal to rupees amount हमको मालूम है 15,377.34 minus 10,800 got it ठीक है दिख रहा है नाउ सी अब पॉइंट पैसे तो एज इट इज आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं 15,377.34 में से 10,800 हमने माइनस किया 0.0 then 34 will be as it is 0.7 minus 0 is 7 7 minus 0 13 minus 8 is 5 this will become 4 4,500
77.34. It will be unit rupees. Is must. That is the answer. So have you got it? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेटा इन दोनों को केयरफुली मल्टीप्लाई करना, 32 से डिवाइड करना. You are the student of 8th class. You can do it easily. अगर मैं इतना करता तो हमारे को एक ही क्वेश्चन में बहुत समय लगता. तो इसके बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे और ये अब आपको करना है. अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसमें 2 और 1/2 ईयर्स टाइम है. तो टाइम को हम पावर में लिखते हैं तो ये राउंड अप में नहीं है, फ्रैक्शन में है. मैं आपको क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 2 बताऊंगा तो ये इसका सॉल्यूशन एज इट इज हो जाएगा. अब आपको एक और बात मैं बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर सी बताता हूँ मैं आपको इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है बेटा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ एंड टाइम विल बी डबल. मतलब रेट अगर आपकी 25% है सपोज कीजिए तो हाफ यानी 12.5% हो जाएगा. और टाइम 3 इयर्स है तो 6.5 इयर्स हो जाएगा. टाइम डबल और रेट हाफ होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में. इसलिए मैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सी आपको बता रहा हूं. तो आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये अलग केस है. गिवन हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है. तो अब आपको यही फार्मूला लगाना है. गिवन वगैरह सब मैं लिखूंगा और इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं वो देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं. थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटे आप. बाकी एज इट इज फार्मूला वगैरह सब हमको एज इट इज लगाना है. फाइंड वही अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट करना है. बट इसमें चीज क्या है मैंने आपको जस्ट बताया. टाइम विल बी डबल एंड रेट विल बी हाफ. इन विच केस, इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तब टाइम डबल और रेट हाफ हो जाता है. सी इट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सी. नाउ आई एम रीडिंग. Rupees 62,500 is the principal. Rupees 62,500 for 1/2 years. 8% per annum compounded half yearly. लिखा है compounded half yearly. Then principal is rupees 62,500. Rupees 62,500. Time we have given कितना दिया है 1 और 1/2. 1 और 1/2 year means 2 under 2 and 1 3/2 years. So it will become, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम डबल होगा. एंड रेट भी हम गिवन 8%. इसमें हमको रेट दिया है 8%. एंड नाउ अब हम आपको एक स्टेटमेंट लिखेंगे. व्हेन कंपाउंडेड इज हाफ ईयरली देन आपको याद कराने के लिए लिख देता हूं. गिवन थोड़ा ऊपर लिखूंगा और ये लिखिए. व्हेन compounded half yearly then time will हम ट्वाइस लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं. टाइम विल बी डबल एंड रेट विल बी हाफ. ये आपको याद रखना है. सो देयरफॉर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल. ये हो गया आपका 3. जहां 1/2 ईयर से 1.5 वर्ष था उसका 3 हाफ ईयर ये टाइम आएगा. एंड रेट हाफ 8/2 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो.
तो ये 2 बन जाए 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4%। ये हो गया हाफ रेट। और यहाँ टाइम डबल ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया। ओके, इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बाकी चीजें एज इट इज है, ये गिवन आई है आपका, दिस इज गिवन। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू, अब बाकी सब एज इट इज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 62,500। क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो उसमें कॉमन ना लगाएं, 1 प्लस रेट, अब हमारे पास रेट है 4%, 4 divided by 100 and time has become 3 hours. And now start, we have to come here, amount is equal to 62,500 multiplied by 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, then 1 plus 1 upon 25, 1 plus 1 upon 25 whole power 3, then amount is equal to 62,500 multiplied by 25 under 25 plus 1, 26 upon 25, and how many times? 3 times 1, 26 upon 25 and 26 upon 25। अब हम आपको इसको कैंसिल करके और सबका मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। 25 से कैंसिल कर सकते हैं अभी अपन, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 12 बचा, 25 5 जा 125 and 2 0 1 2 0, again 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 100, again 25 1 जा 25 and 25 400, so amount is equal to rupees। अब आपको 26 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं आपको कि इसका जो आंसर आएगा, अमाउंट इसका जो आएगा ना बेटा, वो हमारा अमाउंट आएगा 70,304। क्या आएगा? 70,304 रुपीज, 70,304। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने टाइम बचाने के लिए नहीं किया, यू कैन डू इट, इज वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एंड नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट minus principal, then compound interest is equal to rupees, amount we have 70,304 minus 62,500, then compound interest is equal to rupees, अब हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, 4 minus 0 is 4, 0 minus 0 is 0, 3 minus 5 नहीं होता, 13 minus 5 is 8, it will become 9, 9 minus 2, 9 minus 2 is 7, and this is 6, 6 minus 6 is 0, rupees 7,804 is the compound interest, and that is the answer, 7,804 is the right। ओके बेटा, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ है, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।